हुमायूं की सिंध में किससे लड़ाई हुई? सिंध में दाखिल होने की क्या मजबूरी थी? लड़ाइयों का नतीजा क्या निकला? जब शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान पर हमला करके सन 946 हिजरी में पहली बार चौसा के मकाम पर हुमायूं को शिकस्त दी, दूसरी बार कनौज के मकाम पर हुमायूं और उसके दरमियान जबरदस्त मार्का हुआ जिसमें उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। मुगल फौज में इंतशार और सरासीमगी फैल गई। वो मैदान छोड़कर फरार होने लगे। ये सूरत हाल हुमायूं के लिए इस कदर परेशान कुन थी कि वो खुद हिंदुस्तान से फरार होने पर मजबूर हो गया। हुमायूं चाहता था कि वो मुख्तलिफ इलाकों से अफरादी और माली कुव्वत हासिल करके दोबारा अपनी खोई हुई सल्तनत हासिल करे। इस इरादे से उसने कनौज से आगरा और आगरा से लाहौर की राह ली और वहां से सिंध में दाखिल हो गया। उमरकोट के कयाम के दौरान हुमायूं को इस अमर का बखूबी अंदाजा हो गया था कि ये छोटा शहर है और इसकी फौजों की कफालत नहीं कर सकता। चुनाचे उसने आगे बढ़ने का इरादा किया और 20 शाबान 949 हिजरी को वो जून पहुंचा। जून एक मुख्तसर और शादाब सा किस्सा था जो बदीन से मुत्तसिल था। वहां पहुंचने के बाद हुमायूं को अंदाजा हुआ कि इसके पास मौजूद सामान खत्म होता जा रहा है। अगर इसने गल्ला वगैरह जमा नहीं किया तो उसके लश्करी और हमराही कहत का शिकार हो जाएंगे। इसी दौरान उसे इतला मिली कि पटौदा किले में अनाज का खासा जखीरा मौजूद है जिसको थोड़ी सी मज़ाहमत के बाद हासिल करना दुश्वार अमर नहीं है। चुनाचे उसने अपने कुछ सरदारों को पठोड़ों के किले की मुहिम पर मामूर किया। जब सिंध के हुक्मरान मीर शाह हसन अरगून को हुमायूं के इस इरादे की खबर मिली तो उसने अपनी फौज को हुमायूं से मुकाबला करने के लिए रवाना कर दिया, जिसके नतीजे में जून के गिरदोनवा यानी बदीन के इलाके में अरगूनों और मुगलों के दरमियान शदीद लड़ाइयाँ हुई। हुमायूं के बहुत से तजर्बेकार साथी इन लड़ाइयों में मारे गए, जिससे हुमायूं इस कदर रंजीदा और मायूस हुआ कि उसने सिंध की हुदूद से निकल जाने का इरादा कर लिया। हुमायूं की फौज का सिपा सालार बैरम खान उस वक्त गुजरात में था। उसे जब इतला मिली कि उसका आका हुमायूं सिंध में परेशान फिर रहा है तो उसने फौरन गुजरात से सिंध की तरफ पेश कदमी की और 7 मुहर्रम 950 हिजरी को जून पहुंच गया। उसने हुमायूं से दरख्वास्त की कि वो कंधार से होते हुए इराक चले। हुमायूं ने उसकी ये तजवीज़ मान ली। कुछ अरसे के बाद हुमायूं को खोया हुआ इक़्तिदार मिल गया। हुमायूं के इंतकाल के वक्त अकबर की उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन बैरम खान ने अकबर के अताली की हैसियत से उसे मसनद इक़्तिदार पर बिठाने के फ़कीदुल मिसाल किरदार अदा किया। कहने को तो अकबर बादशाह था, लेकिन 5 साल तक अमली तौर पर बैरम खान ही हुकूमत चलाता रहा। जब अकबर 19 साल का हुआ तो बैरम खान उमूर मुमलिकत से अलग हो गया। बैरम खान ने पानीपत की दूसरी जंग में मुगल फौज की क़यादत की। ये लड़ाई अकबर और हीमो के दरमियान नवंबर 1556 में लड़ी गई थी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।